हेलो बच्चों, आप लोगों ने देख रखा होगा पहले वीडियो में, मतलब ये 2.3 का वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि ये प्रश्न संख्या 1 को हमने बनाया था, जिसमें से ना थी 1 और 2 को हमने बना रखा था, यस नो, और 3 हमको यहाँ से बनाना था। यानी हमको क्या था विद्यार्थी, ये व्यंजक का भाग था और व्यंजक का भाग से ना विद्यार्थी हमको इसे भाग लगाना था, यस नो। चलिए तो हम लोग इसको पहले भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थी, हम इसको लिखेंगे, जो बहुपद जो हमारा दिया हुआ है तो उसको हम लोग लिखेंगे 3x + 3x² + 3x + 1, यस नो। अब इसमें हम भाग लगा देंगे क्या चीज़ से विद्यार्थी, x + पाई से हम लोग इसमें भाग लगा देंगे। तो हम आपको बताते विद्यार्थी कि हमको भागफल यहाँ पर इतना रखना है कि हमको इससे गुना करने पे हमारा ये क्या आ जाए विद्यार्थी, ये इसका फर्स्ट वाला आ जाना चाहिए। सेकंड से हमको मतलब नहीं है, फर्स्ट वाला हमारा आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको नियम क्या बताते हैं, भागफल ज्ञात करने के लिए क्या बताते हैं विद्यार्थी, यानी कि इसके फर्स्ट वाले से ये फर्स्ट वाले से आप क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए, जितना आएगा वहाँ पर रख दीजिए, फिर इससे गुना करने के बाद में यहाँ पर लिखेंगे तो इसका आ जाएगा, यस नो। तो चलिए हम लोग इसका करते हैं। तो सबसे पहली बात है ना, x³ बटा x है, इसका मतलब हो गया x गुने x हो गया, मतलब x³ मतलब कि x 3 बार लिखना है, यस नो, बटा और उसके बाद में x लिखेंगे तो x से x हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा विद्यार्थी, यानी x पर स्क्वायर हो गया। तो हम यहाँ पर भागफल के रूप में क्या लिखेंगे विद्यार्थी, x पर स्क्वायर करेंगे, तो हमारा जब हम इससे गुना करेंगे विद्यार्थी तो हमारा x³ आ जाएगा, यस नो। तो आप लोग इस चीज को नोट करते रहेंगे, यहाँ पे जो वर्किंग नोट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस चीज को करते रहेंगे आप लोग। फिर यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, हम अब क्या करेंगे कि x + पाई में x से क्या करेंगे विद्यार्थी, हम गुना करेंगे, x से गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा विद्यार्थी, x³ आ गया। फिर उसके बाद में विद्यार्थी x² में अगर हम पाई x से गुना करेंगे, सॉरी हम पाई से गुना करेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थी, पाई x² हो जाएगा, बोलिए जैसा नो। तो यस, तो अब इसमें क्या करेंगे विद्यार्थी, हमको ये सेम यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर x³ प्लस पाई x² करेंगे, बोलिए यस नो। तो यस सर। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे हम आपको बताए थे, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस देंगे, यस नो। तो यहाँ पर क्या चीज़ का है, प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों संख्या क्या है विद्यार्थी, दोनों चर क्या है विद्यार्थी, समान है, लेकिन यहाँ पर पद बदला हुआ है तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको है ना थोड़ा है ना आश्चर्य होना पड़ेगा, यहाँ पे 3x² है और यहाँ पे पाई x² है। तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो चर मिल रहा है, लेकिन जो अचर की जो संख्या है, जो अचर की मान है वो मिल नहीं रहा है। जब मिल नहीं रहा है तो फिर कैसे करेंगे सर, या कैसे घटाएंगे, तो इसको तो थोड़ा समस्या यहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसमें चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, कॉमन लिया जा सकता है। कम से पहले क्या करेंगे विद्यार्थी, 3x² प्लस में है और माइनस में पाई x² हो जाएगा, यस नो। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x² को, जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा विद्यार्थी, प्लस में 3 है तो 3 हो जाएगा, माइनस में पाई है तो पाई कर लेंगे, और यहाँ पे क्या कॉमन में क्या ले लेंगे विद्यार्थी, x² कर लेंगे। बोलिए इतना समझ में आया तो यस या नो। देखिए यहाँ पे हमने इसलिए किया यहाँ पर कि जब आप इसको करेंगे घटाएंगे तो ये तो घटने वाला नहीं है, जब ये घटने वाला नहीं है तो विद्यार्थी हम क्या करेंगे इसमें, तो हम क्या करेंगे कि इसको है ना x² दोनों में सेम है कि नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे ना, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यस नो। अब देखिए अब जो बचेगा इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो +3x + y कर देंगे, यस। उसके बाद में अब क्या करेंगे विद्यार्थी, अब हमको क्या करना है विद्यार्थी, यहाँ पे भागफल लिखना है। अब यहाँ पे भागफल कितना लिखे कि हमको इससे गुना करने पे कि इसका हमको फर्स्ट वाला मिल जाना चाहिए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं विद्यार्थी, भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, जो आता है नीचे उसको शेषफल बोलते हैं। तो कहने का मतलब होगा हम यहाँ पे कितना रख के इससे भाग लगाने पे, हम सॉरी गुना करने पे इससे हमको कितना हमको मिल जाना चाहिए, यस नो। तो सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थी, तरीका क्या था, हमको फर्स्ट वाला से भाग लगाइए, जितना आएगा यहाँ पे लिखिए, फिर इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यस हो। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, इसको हम लोग ना भाग लगा देंगे, 3 - पाई है ना x² बटा ये क्या विद्यार्थी, x है, तो एक x से एक x कट गया तो क्या बचेगा विद्यार्थी, यहाँ पे 3 - पाई है ना x बच जाएगा। अब इसी चीज को विद्यार्थी है ना हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो कितना है, प्लस में कि माइनस में है सर, तो प्लस में आया है। जब प्लस में आएगा तो प्लस में करेंगे, यहाँ पे कर देंगे विद्यार्थी 3 - पाई, उसके बाद में यहाँ पर x हो जाएगा, बोलिए यस नो। तो यस सर। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, अब इसमें क्या करेंगे, इतना में ना इतना से गुना कर देंगे, जितना आएगा हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या था विद्यार्थी, हमको गुना करना है, पहले x से गुना करिए, यानी 3 पाई इसमें है ना विद्यार्थी x से गुना कीजिए। जब इसमें गुना करेंगे तो बाहर से बाहर भी गुना कर दीजिए, अंदर में गुना मत कीजिए। जब अंदर में गुना करेंगे तो मतलब वही निकलेगा, या बाहर में गुना करेंगे भी तो मतलब वही है, यस नो। तो हम बाहर में गुना कर देते हैं कि आपको ना बनाने में ना सुविधा हो जाएगा। तो बाहर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी यहाँ पर, तो 3 - पाई इंटू जब x में गुना करो तो x² हो जाएगा, बोलिए यस नो। तो यस सर। तो यही काम हमने यहाँ पे किया। तो अब इसको लिख देंगे यहाँ पर 3 - पाई x²।
लेकिन हमने सिर्फ ये 3 माइनस पाई इंटू एक्स में ना सिर्फ अभी एक्स से गुना किया, अभी पाई से गुना करना बाकी है। अब विद्यार्थी यहाँ पे मान लीजिए कि अब हमको यहाँ से ना पाई से गुना करना है, यानी मान लीजिए यहाँ पर मेरा क्या है विद्यार्थी, पाई है, गुना करना होगा। तो इसको भी ना बाहर से बाहर में गुना कर दीजिए, तो बाहर से बाहर में गुना करेंगे तो क्या विद्यार्थी, यानी कि 3 माइनस पाई, अब बाहर से गुना करते क्या हो जाएगा विद्यार्थी, पाई एक्स निकल जाएगा। बोलिए जैसा नो, क्योंकि हमने बाहर गुना कर दिया तो हमने बाहर गुना कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पर विद्यार्थी प्लस का चिन्ह, तो प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस पाई इंटू पाई एक्स। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे माइनस दे देंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस दे देंगे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, देखिए तो यहाँ पर ये पूरा सेम सेम है, ये प्लस वाला पूरा सेम है, ये माइनस वाला पूरा सेम है। तो लेकिन क्या विद्यार्थी देखो, चर और अचर का मान दोनों सेम सेम है, लेकिन जो मेरा पद जो है माइनस और प्लस दोनों अलग अलग डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, कट जाएगा। अब कटने के बाद में अब यहाँ पर क्या बच गया विद्यार्थी, जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी है ना थोड़ा ना दिमाग लगाना पड़ेगा विद्यार्थी, ये भी तो घटने वाला नहीं है ना, तो इसको भी हम कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है विद्यार्थी, तो देखेंगे विद्यार्थी यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, यस नो। चलिए विद्यार्थी, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पे 3 ले लेंगे, या तो आप डायरेक्ट इस पर लिख दीजिए इसको, 3x माइनस ये जो है सेम टू सेम इसको नोट कर लीजिए, है ना, सुविधा के लिए आपको आसानी हो जाएगी। देखिए हम सबसे पहले क्या किए विद्यार्थी, इसको जो 3 प्लस 3x था ना, तो 3 प्लस 3x को हमने प्लस 3x का दिया, और माइनस क्या था विद्यार्थी, माइनस इंटू 3 माइनस पाई, तो 3 माइनस पाई हो गया, फिर पाई एक्स है तो पाई एक्स कर दिया, यस नो। अब यहाँ पे क्या बच गया विद्यार्थी, +1 था तो +1 यहाँ पर हम कर देंगे। बोलिए इतना समझ में आया, तो बोलिए यस नो, यहाँ पे समझ में आ गया। अब मैं आपसे बोलना चाहूंगा विद्यार्थी कि अब जरा बात बताइए, अगर हम इन तीनों को एक साथ करना चाहे तो कौन ऐसा मान है कि जो तीनों में आ रहा हो, तब बोलेंगे सर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सर x जो है ना सभी में आ रहा है, तो x तो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी देखिए x यहाँ पे भी है और 3 माइनस पाई है अब इंटू पाई एक्स है, तो यानी कि पाई एक्स, पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पर भी है, x 3 में भी है और पाई x भी है, यानी कहने का मतलब होगा x ये सभी में है और x यहाँ पे भी है, तो क्यों नहीं हम इसको कॉमन ले लें विद्यार्थी, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 3, ये 3 को हम ब्रैकेट का अंदर ले लिए, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, माइनस है तो माइनस करेंगे। अब पाई को अब अंदर कर लीजिए, पाई को क्यों अंदर करेंगे, क्योंकि अगर पाई अगर बाहर रखेंगे तो कॉमन सभी में आ जाएगा, लेकिन जरा बात बताइए क्या यहाँ पर पाई है, क्या नहीं है ना, तो इसलिए हम यहाँ के पाई को हम अंदर कर लेंगे, यस नो। तो पाई में अगर 3 में अगर पाई से गुना करें तो क्या होगा विद्यार्थी, 3 पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 पाई करेंगे। अब माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा विद्यार्थी, सॉरी माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो माइनस क्या होगा विद्यार्थी, यहाँ पर पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्या है विद्यार्थी, यहाँ पर पाई है फिर यहाँ पे पाई है, तो पाई पाई क्या हो जाएगा विद्यार्थी, पाई स्क्वायर हो गया, पाई में अगर पाई से गुना करेंगे तो पाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पर कॉमन करेंगे, यहाँ पर x का x कर देंगे, क्यों x करेंगे विद्यार्थी। अब देखिए जब आप गुना करेंगे ना विद्यार्थी तो सेम टू सेम आपको ये वाला मिल जाएगा, और उसके बाद में +1 है तो +1 यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर विद्यार्थी कितना संख्या रखे, यानी कितना मान रखे कि हमको गुना करने पैसे कि हमको इतना मिल जाए, यस नो। तो करने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, तो ये फर्स्ट वाले से हम भाग लगा देंगे, जितना आएगा वहां पे रखेंगे, फिर इसे गुना करने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, बोलिए यस नो। देखिए अब यहाँ पे जब आप भाग लगाएंगे विद्यार्थी, जाहिर सी बात है तो x कट जाएगा, यानी कि 3 इंटू 3 माइनस 3 पाई फिर माइनस पाई स्क्वायर का, अगर मान लीजिए यहाँ से क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर x है, ये वाला x यहाँ पर x है, अगर x से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी, यही आ गया ना, 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर आ गया, यस नो। अब इस चीज को ना विद्यार्थी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो प्लस में कि माइनस में विद्यार्थी, तो प्लस में, तो प्लस करेंगे यहाँ पर ना एडजस्ट नहीं हो पाएगा विद्यार्थी, है ना, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो इधर बगल में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इंटू प्लस करके यहाँ पे प्लस में कर दे रहा हूँ, प्लस क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर। बोलिए इतना समझ में आ गया, तो बोलिए जैसे चलो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, तो अब इससे गुना करेंगे तो सेम सेम हम बाहर से बाहर भी गुना करें तो x कर देंगे, यानी कि सेम से मेरा ये वाला आ जाएगा 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखिए फिर अब पाई में यानी इतना से हमको पाई में गुना करना है, तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर हम इसको बाहर अप्लाई कर देंगे, तो प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, सेम सभी इसको नोट कर लीजिए, 3 माइनस 3 पाई प्लस माइनस सॉरी पाई स्क्वायर इंटू यहाँ पर पाई आ जाएगा, बोलिए यस नो। अब यहाँ पर हम लोग घटा लेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा विद्यार्थी, ये तो आपका ये प्लस में थी माइनस में हो गया, और ये चीज में क्या है विद्यार्थी, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये वाला तो कर जाएगा सेम समय, तो अब बच क्या जाएगा विद्यार्थी, तो ये वाला बच जाएगा, तो माइनस इंटू करेंगे 3 माइनस 3 पाई फिर माइनस पाई स्क्वायर फिर क्या विद्यार्थी पाई है यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या है +1 बच जाएगा। बोले इतना समझ में आ गया, तो बोलिए यस या नो,
है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जब समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको नोट कीजिए, जगह नहीं है, हम लोग इसको मिटा कर फिर दूसरा बनाते विद्यार्थी, हम लोग इसके आगे यहाँ पे बनाते, जब तक आप लोग नोट कीजिए इसको। समझ में आवा था कि ना, दिख रहा है उसमें? यस सर। तो क्या हो गया? नहीं नहीं, पंखा चल मत करो, घर 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 फिर करना चालू कर देगा। कहाँ पर? धूप में खड़े हैं तो पसीना होता है ना विद्यार्थी। विद्यार्थी यहाँ पर आप ध्यान देंगे विद्यार्थी, तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप यहाँ पर क्या विद्यार्थी, ये माइनस में, देखिए माइनस की तो पाई माइनस में है, तो जब माइनस माइनस से गुना करेंगे, यानी कि माइनस पाई से माइनस पाई में गुना करेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी, यहाँ पे प्लस पाई आएगा, यानी प्लस पाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी प्लस पाई का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद जब करेंगे विद्यार्थी तो यहाँ पे भी प्लस पाई का स्क्वायर और यहाँ पे भी प्लस पाई का स्क्वायर हो जाएगा, जैसा नो। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। चलिए तो हम लोग इसको मिटाते हैं और इससे आगे हम लोग इसको बनाते हैं, जैसा नो विद्यार्थी। चाहे आप लोग, मैं यहीं पे आप बता दे रहा हूँ, यहाँ पे समझिए आप लोग इसको, यानी कि है विद्यार्थी यहाँ पर माइनस इंटू करके 3 माइनस 3 पाई, फिर उसके बाद क्या है विद्यार्थी, प्लस पाई स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है, पाई प्लस 1 है, यस ना विद्यार्थी। तो चलिए सबसे पहले बात है ना, आप लोगों ना ये यानी कि ना ब्रैकेट को हटाते हैं, यानी कोष्ट को यहाँ से हटाते हैं। तो कोष्ट को जब हम हटाएंगे विद्यार्थी तो क्या करेंगे, तो सबसे गुना करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा। तो माइनस पाई, देखिए विद्यार्थी ये पाई इधर है, भले यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो माइनस पाई का लगा, जैसा ना विद्यार्थी। तो माइनस पाई में अगर 3 से प्लस 3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया विद्यार्थी, तो माइनस 3 पाई आ गया, यस सर। फिर उसके बाद में क्या करेंगे विद्यार्थी, माइनस पाई में अगर माइनस 3 पाई से गुना करेंगे तो क्या विद्यार्थी, तो प्लस 3 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस पाई में अगर विद्यार्थी प्लस पाई स्क्वायर से गुना करें तो क्या जाएगा विद्यार्थी, माइनस पाई पर क्यूब हो जाएगा, यस नो, यस नो, यस सर। फिर उसके बाद प्लस 1 है तो ये प्लस 1 कर देंगे। अब इसको है ना विद्यार्थी, है ना, इसको बहुपद का मानक रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, माइनस पाई पर क्यूब, फिर उसके बाद में घटते क्रम में लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या है विद्यार्थी, तो प्लस 3 पाई स्क्वायर, फिर माइनस 3 पाई प्लस 1। आपका ये जाके विद्यार्थी है ना शेषफल होगा, यस नो। ये आपका क्या है विद्यार्थी, ये आपका शेषफल हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्योंकि आपका आंसर यही है विद्यार्थी, शेषफल इतना दिया हुआ तो आप लोग नोट कर लीजिए। हम आपको बता दें विद्यार्थी कि शेषफल जो है ना विद्यार्थी 2 तरीके से निकाल सकते हैं, भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं और दूसरे किस विधि द्वारा निकाल सकते हैं विद्यार्थी, तो दूसरे के हम लोग ना विधि नॉर्मल विधि द्वारा निकाल सकते हैं। यानी इसके बाद में क्या मान सकते हैं विद्यार्थी, 0 मान के, या फिर उसके बाद में जिसका जितना x का मान आएगा तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा विद्यार्थी, यानी कि मेरा इसका शून्य का मेरा सॉरी इसका शेषफल निकल जाएगा। तो आप लोग ये पहला विधि भाग विधि द्वारा पहला मान देख लिए। अब इसका दूसरा का विधि मैं बता रहा हूँ विद्यार्थी, हम लोग दूसरे विधि से विद्यार्थी ना शेषफल ज्ञात करें। तो दूसरे विधि से शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे विद्यार्थी, तो सबसे पहली बात हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी, x प्लस पाई है, x प्लस पाई, यस नो। तो सबसे पहली बात है ना विद्यार्थी, इसका हम लोग ना शून्य निकालेंगे, मतलब इसका x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर करेंगे, यानी कि x प्लस पाई बराबर 0 मान लेंगे, बोलिए यस नो, यस सर। अब क्या करेंगे, x बराबर क्या होगा 0, जब समीकरण के इस बगल आएगा तो जब इस बगल फेंकेंगे इसको तो कितना हो गया विद्यार्थी, माइनस पाई हो गया। तो इसका x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, बोलिए यस नो। तो x का मान मेरा क्या निकल गया विद्यार्थी, माइनस पाई निकल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे विद्यार्थी, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद px माने कि px बराबर, अब जो दिए हुआ है उसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा x पर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, फिर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, अब हमको है ना यहाँ पर x का मान रखना है। तो x का मान हम कितना निकालें विद्यार्थी, यहाँ पर माइनस पाई निकाले। तो यहाँ पे लिखेंगे p इंटू, अब जैसे कि हमने आपको बता रखा है कि जब भी हम x का मान बैठाएंगे, है ना, तो इस तरह से हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं आप लोग को पहले से पता है ना, तो आप उस फॉर्मेट से भी बना सकते हैं, या वही फॉर्मेट, हम लोग वही फॉर्मेट ही बना रहे हैं विद्यार्थी। तो p इंटू एक्स का मान कितना विद्यार्थी, माइनस पाई, तो माइनस पाई करेंगे यहाँ पर, फिर बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पाई का क्यूब है, यानी कि सॉरी यहाँ पे x का क्यूब है और x का मान कितना विद्यार्थी, मेरा माइनस पाई है, तो यहाँ पर माइनस पाई का क्यूब करेंगे, बोलिए यस या नो। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, प्लस, अब उसके बाद क्या करेंगे 3 का, तो 3 करेंगे गुना, फिर उसके बाद में क्या विद्यार्थी x का स्क्वायर है, तो x का मान मेरा कितना विद्यार्थी, माइनस पाई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस पाई का होल स्क्वायर करेंगे, बोलिए यस, यस सर। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 करेंगे, गुना है तो गुना करेंगे। यहाँ पे x का मान कितना विद्यार्थी, माइनस पाई, तो यहाँ पर हम माइनस पाई करेंगे विद्यार्थी, बोलिए यस नो, यस सर। फिर प्लस 1 तो प्लस 1। अब यहाँ पे ना इसको ना सिंप्लीफाई कीजिए, इसको आगे बनाइए, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, अगर माइनस पाई को विद्यार्थी अगर 3 बार गुना किया जाएगा तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर माइनस पाई को अगर 3 बार गुना करेंगे तो बोलिए कितना आएगा, सर माइनस पाई पर क्यूब ही आएगा। क्यों क्यूब आएगा विद्यार्थी, क्योंकि सर इसके बगल में क्या है विद्यार्थी, अचर है, तो अगर मैंने पाई से पहले क्या विद्यार्थी अचर है, तो अगर अचर में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी, बोलिए मैंने 1 है तो 1 से गुना करते 1 ही आएगा।
माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर माइनस का चिन्ह तो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस हो जाएगा, तो माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा। बोलिए यस नो, यस सर, बोलिए समझ में आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यस सर आ रहा होगा। चलिए अच्छी बात है, तो हम लोग इसको मिटाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यानी माइनस पाई का क्यूब, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे। अब जरा बात बता विद्यार्थी, इसका मान कितना हो जाएगा? अगर मैं बोलूंगा माइनस पाई गुने माइनस पाई तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो माइनस पाई का होल स्क्वायर। तो इसी चीज को तो हम करेंगे, तो बोलेंगे सर एक बात बताइए, माइनस पाई का तो अभी तो होल स्क्वायर किए हैं, तो मेरा ये इतना करने के बाद मेरा इतना रहा है, फिर आप यही कह रहे हैं विद्यार्थी ये होल स्क्वायर है। जब भी हम होल स्क्वायर करते हैं विद्यार्थी, तो स्क्वायर का तो जो चर का जो मान रहता है, सॉरी जो चर का स्क्वायर रहता है तो रहता ही रहता है। हम लोग गुना में विद्यार्थी ना अचर से गुना करते हैं, लेकिन इसके बगल में क्या है विद्यार्थी, अचर है, तो अचर में अचर से गुना करेंगे तो मेरा अचर ही मिलेगा। तो एक है तो एक में गुना करेंगे तो यहाँ पर एक ही मिलेगा, मान लो कोई संख्या ही नहीं है तो गुना करेंगे तो माइनस पाई का स्क्वायर ही मिलेगा, बात खत्म। यहाँ पे होल स्क्वायर था, यहाँ पर नॉर्मल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा विद्यार्थी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए तो ये सर ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस तो प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, तो प्लस पाई स्क्वायर यानी कि 3 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए जैसे नो, तब बोलेंगे सर कैसे, अरे विद्यार्थी तो पाई का स्क्वायर जब ये होगा तो 3 में गुना करेंगे तो 3 पाई का स्क्वायर ही होगा ना विद्यार्थी यहाँ पर। तो बोलेंगे यस सर, प्लस है तो सॉरी यहाँ पे प्लस देने की आवश्यकता नहीं, अभी देखिए यहाँ पे गिनिए कीजिए, यहाँ पे प्लस 3 है गुने माइनस पाई है, तो प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, और 3 में जब पाई में गुना करते क्या जाएगा, तो 3 पाई हो गया। बोलिए जैसे नो, यस सर। अब प्लस 1 है तो प्लस 1 है, बोलिए जैसे नो। तो आपका ये क्या होगा विद्यार्थी, शून्य के ही निकल गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? क्या जो हम लोग भाग विधि द्वारा जो शून्य जो हम लोग जो निकाले थे विद्यार्थी, क्या यही ना शून्य का आया था ना हम लोग का ना? तब बोलेंगे यस सर यही शून्य का आया था। जब यही आया था तो इसका भी तो इस तरह से निकल गया ना, दूसरा विधि से भी तो शून्य निकल गया ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को चीज समझ में आया होगा। जब समझ में आया है तो हम लोग ना अगले का क्वेश्चन को देखते हैं विद्यार्थी कि अगले का क्वेश्चन में क्या करा है, ठीक है ना। चलिए तो अगले का क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख मोड़ते हैं। इसमें कर रहा है विद्यार्थी 5 + 2x कर रहा है, ये सुनो। तो पहले आप लोग इसको सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लिए। तो चलिए हम लोग अगले का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 5 नंबर में क्या बोल रहा है विद्यार्थी, यहाँ पे बोल रहा है 5 + 2x, 5 + 2x। देखिए विद्यार्थी हमको ये मेरा क्या दिया हुआ है विद्यार्थी ना, ये मेरा एक मान दिया हुआ है ना, यानी कि भाजक दिया हुआ है, ये मेरा भाजक दिया हुआ है। बोला कि इसे भाग लगा के हमको करेंगे शेषफल निकालिए। तो सबसे पहली बात है विद्यार्थी ना, ये मानक रूप में नहीं है, बहुपद का मानक रूप में नहीं है। तो इसको बहुपद का मानक रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी, हमको है ना 2x लिखना पड़ेगा, यानी कि करने का मतलब होगा बराबर 2x + 5 करना पड़ेगा। यही होता है मेरा बहुपद का मानक रूप। आपको जब कॉन्सेप्ट बताते विद्यार्थी तो उसमें बताते बहुपद का मानक रूप क्या होता है। जब कोई भी बीजीय व्यंजक को घटते क्रम या बढ़ते क्रम में जब हम उसको लिखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं विद्यार्थी, बहुपद का मानक रूप बोलते हैं। तो जरा बात बताइए विद्यार्थी, अगर मैं पहले ही बोल दूं यहाँ पर 5 + 2x, क्या बहुपद का मानक रूप होगा? ये नहीं होगा ना। तो पहले हमको x लिखना पड़ेगा, यानी कि x माने 2x है तो 2x करेंगे, उसका मतलब क्या होगा, यानी 5 है केवल 5 है तो 5 कर देंगे, यानी कि अचर है तो 5 कर देंगे। यहाँ पे बोलिए जैसे नो, यस सर। अब हमको भाग लगाना है, तो भाग किस में लगाएंगे विद्यार्थी, तो x का क्यूब + 3x² + 3x + 1, इसमें भाग लगाना क्या चीज़ है विद्यार्थी, इससे 2x + 5 से। अब इसमें भाग लगाने के लिए विद्यार्थी हम क्या करेंगे, बोले फटाफट। तो सर यहाँ पे हमको भागफल रखना पड़ेगा, यानी कि हमको ऐसा भागफल रखना होगा कि इसके फर्स्ट वाले से गुना करने से हमको ये वाला फर्स्ट वाला प्राप्त हो जाए, यानी मिल जाए। तो सर हमको यह भागफल चयन कीजिए। तो यहाँ पे भागफल हम कैसे ला सकते हैं विद्यार्थी, तो अगर हम यहाँ पे ट्रिक नहीं अपनाएंगे विद्यार्थी, तो यहाँ पे बहुत माथा पेची होगा, बच्चे का है ना दिमाग कंफ्यूज होगा और आपका भी दिमाग कंफ्यूज होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर तो आपको नियम पता है कि क्या करते हैं विद्यार्थी, इसके फर्स्ट वाला से ये फर्स्ट वाला से भाग लगा दीजिए, जितना आएगा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या विद्यार्थी, x का क्यूब है बट हम क्या करेंगे 2x से गुना करेंगे, तो कितना आएगा विद्यार्थी, तो देखिए x गुने x हो गया, बटा करेंगे यहाँ पे 2 गुने x हो गया, तो एगो x से एगो x खत्म। तो अब क्या बच गया, x² बटा 2 हुआ कि नहीं हुआ, तो यस सर हो गया। तो अब इसी को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे विद्यार्थी, यानी हो जाएगा यहाँ पे क्या रखेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर x² बटा 2 रखेंगे, यस नो। जब हम वो रखेंगे विद्यार्थी तो हमारा यहाँ पे गुना करने पर मिल जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पे रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 2x में गुना करेंगे x² 2 से, तो 2 से 2 कट गया नहीं कि बेटा, कट गया, बिल्कुल कट गया सर। x में जब x² से गुना करेंगे तो क्या होगा विद्यार्थी, x पर क्यूब आगे नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो हमने यहाँ पर x पर क्यूब कर दिया, बोलिए यस या नो। देखिए विद्यार्थी इसको तक अच्छे से हम कल समझाते हैं कि मेरा x जो होता है ना n की तरह लिखा जाता है, तो आप लोग उस पर ना थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग, यस नो। देखिए फिर गड़बड़ हो गया हमसे, यानी x पर क्यूब हो गया यहाँ पर, फिर उसके बाद में क्या करेंगे विद्यार्थी, अब x² बटा 2 से यानी विद्यार्थी 5 से गुना करेंगे। जब ये गुना करेंगे तो कितना होगा विद्यार्थी, यानी कि 5 गुने x² बटा 2। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 5x²
बटा 2 कर देंगे, ये वाला आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि 5/2x², ऐसे भी कर सकते हैं। बोलिए विद्यार्थी यस या नो? तो यस सर। तो चलिए हम लोग ना यही कर देते हैं, यानी कि प्लस है तो प्लस कर देंगे, 5/2x² कर देंगे। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए समझ आएगा आप लोग को? सर थोड़ा मोड़ा समझ में आया सर, एक बार और समझा दीजिए। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी, यहाँ पर समझिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमको यहाँ पर ऐसे भागफल रखना है जिससे गुना करने पे इससे हमको ये वाला, ये फर्स्ट जो x का क्यूब है ना विद्यार्थी, हमको x का क्यूब आ जाए इसे गुना करने पे। सेकेंड वाला मिले ना मिले भाड़ में जाए, उसे मतलब नहीं है, हमको फर्स्ट वाला मिल जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे विद्यार्थी? तो हमने तरीका बताया था कि ये फर्स्ट वाला से ये फर्स्ट वाला में भाग लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? x का क्यूब करेंगे। बोलिए यस या नो? करेंगे ना विद्यार्थी? नहीं, यहाँ पर जब हम यहाँ पर x का क्यूब करेंगे तो मेरा क्या आएगा विद्यार्थी? बोलिए फटाफट, बोलिए क्या आएगा? अगर आप x पर क्यूब करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? देखिए विद्यार्थी, x पर क्यूब, देखिए यहाँ पर x पर क्यूब बटा x करेंगे, सॉरी 2x है तो 2x करेंगे तो क्या आ गया विद्यार्थी? देखिए x को 3 बार गुना करना है, x गुने x बटा 2 गुने x, एगो x से एगो x खत्म, ऊपर में बच गया x गुने x बटा 2 बचा कि नहीं बचा? तो इसका मतलब क्या निकल गया विद्यार्थी? x² बटा 2 आया कि नहीं आया? बोलिए यस या नो? तो यस सर, यही चीज़ तो हमने यहाँ पे लिखा है। तो यस सर, आपने लिखा, बहुत बढ़िया काम किया है सर। चलिए समझ में आ गया, तो आप लोग नोट कर लेंगे इसको। फिर देखिए अब इसमें इसी में गुना करना है, यहाँ पे लिखना है। तो अगर मैं बोलूँ विद्यार्थी कि 2x में गुना करिएगा 5x² 2 से, हम इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं कि आप लोग को समझ में जल्दी आ जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? x² गुने, सॉरी x बटा x², तो x गुने x² बच गया, तो गुना करेंगे तो क्या निकल गया विद्यार्थी? x पर क्यूब निकला कि नहीं निकल गया? यस सर निकल गया। तो आप लोग इसको नोट कीजिए और देखिए हमने यहाँ पे लिखा कि नहीं लिखा? सर लिख दिया आपने। फिर उसके बाद हमने क्या किया विद्यार्थी? यानी कि 5 में 5 गुने x² बटा 2 किया हमने। बोलिए इतना समझ में अगर आया तो बोलिए यस या नो? यस सर, हमको समझ में आ गया या नहीं आया? तो बोलेंगे सर हम लोग को तो समझ में आ गया सर, है ना? चलिए विद्यार्थी, तो अब क्या करेंगे? बोलिए फटाफट। सर अब तो कटेगा नहीं तो क्या होगा? 5x² बटा 2 हो जाएगा। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं विद्यार्थी 5/2x², ये भी लिख सकते हैं। आपको जो मन करे, जैसा मन करे वैसा लिख सकते हैं, दोनों में कोई एक लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों सही है, हो गया? समझ में आप लोग आ गया? तो दोनों नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे देखिए नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, आगे देखते हैं विद्यार्थी। अब क्या करेंगे विद्यार्थी? अब यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी? ये प्लस में है तो माइनस करेंगे, ये भी प्लस में है माइनस करेंगे। अब ये दोनों सेम सेम है तो ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। उसके बाद आप क्या करेंगे विद्यार्थी? यहाँ पर अब देखिए ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है, और डायरेक्ट तो घट नहीं सकता है विद्यार्थी। बोलिए अगर डायरेक्ट घटाना चाहे तो घटेगा, नहीं घटेगा ना? यानी डायरेक्ट घटेगा ही। देखिए कैसे, अगर डायरेक्ट घटाइएगा अभी तो घट भी जाएगा, लेकिन हम आपको ना विस्तार से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर प्लस 3x² है, यस है नो? यस सर। अब यहाँ पे माइनस का मान हो जाएगा, क्योंकि प्लस का मान हट गया, यहाँ पे माइनस का लगा ये, तो -5/2x² हुआ कि नहीं हुआ विद्यार्थी? बिल्कुल हो गया सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? बोले फटाफट। अब यहाँ पे करेंगे बट्टा का घटाव। क्या करेंगे विद्यार्थी? बट्टा का घटाव जैसे करते हैं ना, बट्टा का जोड़ घटाव। अब सेम वही काम करें। नीचे में 1 मान लीजिए, जब घटाव निकालेंगे तो 2 और 1 का लघुत्तम 2 निकल गया, फिर 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से 3x² गुणा करेंगे तो क्या होगा? 6x² आ गया। बोलिए जैसे नो? माइनस का माइनस करेंगे 5x² हो गया। बोलिए जैसे नो? जब घटाएंगे तो x² बटा क्या निकल गया विद्यार्थी? 1/2 निकल जाएगा। बोलिए इतना समझ में आ गया? तो बोलिए यस या नो? तो बोलेंगे यस सर समझ में आ गया। आ गया ना आप लोगों को समझ में? अच्छी बात है सर, समझ में आ गया। तो अब इसको अप्लाई कर देंगे विद्यार्थी डायरेक्ट। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे विद्यार्थी? x² लिखिए। देखिए हमको इतना लिखने की आवश्यकता विद्यार्थी क्या है? नहीं है। हमको इसको रफ में करना, नॉर्मल हमसे समझने के लिए करेंगे, लेकिन हमको ये लिखना जरूरी है। तो घटाएंगे तो क्या निकल गया विद्यार्थी? x² बटा 2 निकल गया। हमने विद्यार्थी इतना का काम किया तो मेरा ये निकल गया। अब प्लस क्या है विद्यार्थी? प्लस 3x है तो प्लस 3x करेंगे, अब प्लस 1 है तो प्लस 1 करेंगे। बोलिए इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो विद्यार्थी आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए फटाफट, आप लोग नोट कर लिए होंगे विद्यार्थी। अब चलिए अब क्या करेंगे विद्यार्थी? अब यहाँ पे भागफल क्या रखेंगे? इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे भागफल क्या रखेंगे विद्यार्थी? बोलिए फटाफट। यहाँ पे बोलेंगे सर भागफल क्या रखेंगे, तो भागफल निकालने के लिए क्या किए थे विद्यार्थी? इसमें और इसमें भाग लगा दीजिए, यानी कि x² बटा 2 में विद्यार्थी भाग लगाएंगे किस क्या चीज़ से विद्यार्थी? 2x से भाग लगाएंगे तो क्या विद्यार्थी? बोलिए फटाफट, बोलिए। तो बोलेंगे अरे मतलब इस तरह से, अगर सुनिए विद्यार्थी इसको इस तरह से कीजिए, यानी कि x² बटा 2 से यानी कि भाग लगा देंगे विद्यार्थी। अगर मान लीजिए भाग लगाते हैं क्या चीज़ है विद्यार्थी? 2x से, नीचे 1 मान लीजिए। जब करेंगे तो क्या होगा? x² बटा 2 गुने 1/2x हुआ कि नहीं हुआ? तो एगो x से एगो x कट जाएगा तो क्या बचेगा विद्यार्थी? एक x बटा 4 आया कि नहीं आया? क्योंकि 2 में 2 से गुना हो जाएगा तो यह सर x बटा 4 आ गया। नहीं सर समझ में नहीं आया। देखिए विद्यार्थी इसको समझिए इस तरह से। देखिए विद्यार्थी हम आपको ना फिर आसान करें यहाँ पे, यानी कि x² बटा 2 हो गया,
फिर उसके अंदर भाग का लगा यहाँ पर, ये 2x है कि नहीं है, नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए आपकी सहूलियत के लिए मान लो कि आपको बेहतर से समझ में आ जाए। अब हम लोग पलटते कि नहीं पलटते विद्यार्थी, यस सर नो, यस सर, x/2 करेंगे, x/2 कर लीजिए, अब गुना करेंगे तो क्या एक ऊपर चल जाएगा, यस सर, और 2 नीचे चला जाएगा, यस सर। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, कटा देंगे, यानी कि x² गुने x² यानी कि डबल x, माने कि x² है तो यानी कि x गुने x हो जाएगा गुने बटा 2 और गुने 1/2 गुने x हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। तो एगो x कट गया तो क्या बच गया विद्यार्थी, यहाँ पर ऊपर में क्या है विद्यार्थी, केवल x है तो x हो जाएगा, अब बाटा में क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हुआ, 4 हुआ कि नहीं विद्यार्थी। तो अब मेरा क्या निकल गया विद्यार्थी, x/4, तो प्लस है तो प्लस में करेंगे, x/4 करेंगे, 1/4 सॉरी x/4। बोले इतना समझ में, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, करिए नोट, आप समझिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, हम लोग का अगले का काम ये है, अब हम इससे गुना करके हमको यहाँ पे लिखना है। तो अब जरा बात बताइए, 2x में गुना करेंगे x/4 से तो क्या आएगा विद्यार्थी, x कर गया तो कितना आएगा विद्यार्थी, 2 आ गया, यानी अब इसे गुना करेंगे तो क्या होगा, x²/2 निकला कि नहीं निकला, बोलिए यस सर नो, यस सर निकल गया। तो क्या हमको यही निकलना था ना, तो निकल तो गया सेम यस सर निकल गया। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, लिखेंगे यहाँ पर तो x²/2 करेंगे और उसके बाद में देखिए विद्यार्थी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका क्या है विद्यार्थी, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x/4 है, तो इससे गुना करेंगे तो क्या करेंगे विद्यार्थी, बोलिए फटाफट, यहाँ पर 5 गुने x/4 करेंगे तो कितना आएगा विद्यार्थी, बोलिए फटाफट सर। ये तो सर गुना हो जाएगा, माने कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 5x/4 कर देंगे। बोलिए इतना समझ में अगर आपको आ गया तो बोलिए यस या नो, यस सर समझ में आ गया, तो यस सर अच्छी तरह से समझ में आ गया, यस। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यानी प्लस में करेंगे 5x/4। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, बोलिए फटाफट, अब यहाँ पे घटा देंगे, यहाँ पर क्या विद्यार्थी, अब प्लस में कि माइनस में, सर प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो गया, ये क्या प्लस में कि माइनस में, सर प्लस में तो माइनस में कर देंगे, तो ये सेम कटा कि नहीं कटा, कट गया। और फिर इसका काम कर क्या करेंगे विद्यार्थी, इसका भी बाटा रोल कर देंगे, यानी कि 3x है ना माइनस 5x/4, इसका लघुत्तम निकाल दो, क्या निकल गया विद्यार्थी, 4 निकल जाएगा, 4 में 4 3, सॉरी इसका नीचे अगर एक माना हुआ तो एक ही आएगा ना विद्यार्थी, 4 में जब 1 से भाग लगाओगे तो 4 आएगा, फिर 4 में 3 से गुना करोगे तो 4 3 12x माइनस 4 का 4 यानी कि 4x, तो घटेगा तो क्या निकल गया 7/4x। बोलिए इतना समझ में आ गया, तो क्या जाएगा विद्यार्थी, माइनस में कि प्लस में, तो विद्यार्थी प्लस में निकल जाएगा, बोलिए यस या नो, यस सर। तो क्या निकलेगा विद्यार्थी, 7/4x + 1, ये वाला 1 था तो यहाँ पर 1 आ गया। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बोलिए बच्चों यस या नो। क्या समझ में आया, नहीं आया समझ में, सच में नहीं आया क्या गया नहीं सर, समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया, मेरा बच्चा से हो गया, समझदार हो गया हुआ, यस नो। देखिए विद्यार्थी ये सहना बीजे व्यंजक का भाग है, थोड़ा समस्या आएगा ही आएगा, है ना। अब इस चीज़ को एक बार समझ लीजिए और घर पे ना 15 बार 20 बार 30 बार खूब रिवीजन कर दीजिए, बात समझ में ना, जितने ज़्यादा रिवीजन आएगा उतने बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ना विद्यार्थी। तो एक बार वीडियो देखिए, एक बार नहीं समझ 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और उसके बाद रिवीजन करिए तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मिटाते हैं विद्यार्थी, अब बात समझिए, इसको नोट करिए आप लोग, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए विद्यार्थी, अभी भी यहाँ पर है ना ये मतलब आपका जो भाजक जो है ना विद्यार्थी, भाजक से अभी भी भागफल ज़्यादा आ रहा है, तो भागफल हमको ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे कम यहाँ पर आएगा तब जाकर छोड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, तो अब बोलेंगे सर अब हम यहाँ पे क्या रखें, तो सर तो वही काम बोले थे ना विद्यार्थी, भाग लगा दो, 7/4x है, सॉरी भाग लगा दो इसका, तो भाग लगाने पे क्या आएगा विद्यार्थी, 2x हो गया, तो भाग लगा दो इससे, तो 7/4x है ना गुने नीचे करके मानोगे तो 1 ऊपर हो गया 2x हो गया, तो 1 कट गया तो क्या बच गया विद्यार्थी 7/8 आगे नहीं आ जाएगा, बोलिए यस सर। तो +7/8 करेंगे विद्यार्थी, जब गुना करेंगे हम, ये नोट कर लीजिए आप लोग, चलो नोट कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग, नोट कीजिए। अब देखिए विद्यार्थी, अब क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे विद्यार्थी, 2x में गुना करेंगे 7/8 से, तो 2 एकम 2 2 दूना 4 यानी 7x हो जाएगा, 7x बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसे से आ गया मेरा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7x/4 है ना प्लस, अब इससे गुना करेंगे विद्यार्थी, किससे गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे, तो 5 गुने 7/8 करेंगे, तो ये गुना नहीं हो पाएगा, सॉरी ये कट नहीं पाएगा, तो हम गुना कर देंगे 7×5 = 35/8 आ गया, तो प्लस में क्या करेंगे विद्यार्थी 35 हम यहाँ पर 8 कर देंगे। अब यहाँ पे जब हम घटाएंगे विद्यार्थी तो मेरा कितना आएगा विद्यार्थी, बोलिए फटाफट, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में तो कट जाएगा ये वाला, अब ये बटा घटा कर 1 का माइनस 35/8 करेंगे तो नीचे में 1 मान लीजिए, तो लघुत्तम क्या आ गया 8 निकल गया, 8 के 8 माइनस 35 आ गया विद्यार्थी, तो यानी -35 में से अगर 8 घटेगा तो कितना बचेगा विद्यार्थी, बोलिए फटाफट। तो सर यहाँ पर -27 हो गया, -27/8 आंसर, तो यानी हो जाएगा -27/8 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि शेषफल हो जाएगा विद्यार्थी, ये सुनो, यानी तो यहाँ पे लिख सकते हैं विद्यार्थी, तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल बराबर क्या विद्यार्थी, शेषफल में क्या हो गया -27/8
ये आपका शेषफल था, आपका आंसर हो गया। यस नो। देखिए विद्यार्थी इसको समझना पड़ेगा विद्यार्थी, है ना, एक दो बार वीडियो को देखिए। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट करने में इसका दूसरा का विधि को मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा का विधि से किस तरह से हम लोग शेषफल निकालते हैं, इसको हम दूसरा का विधि से बता रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए। चलिए तो दूसरा का विधि क्या है विद्यार्थी, चलिए तो इसको हम लोग मिटाते हैं इसको। चलिए विद्यार्थी, जब तक विद्यार्थी आप मन से नहीं पढ़ेंगे, मन लगा के वीडियो को नहीं देखेंगे, मन लगा नहीं पढ़ेंगे ना विद्यार्थी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यस नो विद्यार्थी। तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से कि बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, है ना, कि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए दिक्कत आ रहा है तो उस चीज़ को बार बार जब रिवीजन करेंगे ना तो आप उसको पकड़, मैथ को ना, मैथ पर आपकी पकड़ हो जाएगी। जब मैथ पर पकड़ हो जाएगी ना विद्यार्थी, तो किसी भी तरह का उस तरह से मैथ, मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन हो उसी आधार पे तो आप लोग बना लेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो आपको एक बार ही मेहनत करना पड़ता है, समझ में आ रहा है ना। अगर एक बार दिलो जान से मेहनत कर लिए ना तो सालों सालों भर तक अपन उसका फल मिलता रहेगा आपको। बात समझ ना, सालों सालों भर तक आपको फल मिलता रहेगा। तो खैर देखिए, इसको दूसरे विधि से हम लोग बना रहे हैं, इसका दूसरे विधि से हम लोग शेषफल निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थी, 5 + 2, इसको हम ना बहुपद का मानक रूप लिखेंगे, इसमें नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा विद्यार्थी। समझ में आ रहा है ना। 5 + 2x बराबर 0 का लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 0 - 5, क्योंकि ये अचर है तो अचर के पास चल जाएगा, है ना। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी -5, और x बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी -5/2। क्यों, क्योंकि इधर गुना में था, इधर आएगा तो विद्यार्थी भागा में आ जाएगा। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, अब हम ना ये बहुपद को लिखेंगे, तो बहुपद को लिखे, देखिए अब x का मान निकल गया, तो कोई भी बहुपद पे अगर मान लीजिए बहुपद का शून्यक निकालना हो विद्यार्थी, तो क्या करते हैं विद्यार्थी, तो x का मान निकल, जो कोई भी अगर बहुपद में कोई भी चर दिया हो तो उस चर का मान अगर दिया हो तो उसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं विद्यार्थी, तो सर पहले सबसे पहले हम p लिखते हैं, फिर उसके बाद उस चर का मान लिखते हैं, यानी कि px बराबर, मैंने चर के मान नहीं है कि चर को लिखते हैं। तो px बराबर क्या था विद्यार्थी, बोलिए फटाफट, x³ + 3x² + 3x + 1। बोले इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया। अगर इतना समझ में आएगा तो अच्छी बात है विद्यार्थी। सॉरी बच्चों, है ना। देखिए विद्यार्थी, देखिए अब क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर तो यहाँ पे लिखेंगे p इंटू x का मान मेरा कितना निकला है विद्यार्थी, -5/2। तो -5/2 करेंगे, बोलिए यस सर, यस सर। अब x का मान क्या है, -5/2 है, तो -5/2 का होल क्यूब + 3 गुने -5/2 का होल स्क्वायर + 3 गुने -5/2 का 2 + 1। अब देखिए विद्यार्थी, इसका गुना करेंगे तो क्या क्या, 5 × 5 = 25, 25 + 125। अरे बोलिए विद्यार्थी, देखिए यहाँ पर समझिए, -5 गुने -5 गुने -5 हो गया ना, इससे तो माइनस प्लस नहीं चाहिए, सॉरी माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, तो प्लस क्या हो गया, 5 × 5 = 25, गुने -5, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। अब 25 में 25 से 25 में अगर 5 से गुना करते कितना आएगा, 25 × 5 = 125 आता है विद्यार्थी। तो -125 आगे नहीं आगे विद्यार्थी। तो यहाँ पे हम लोग यही लिखेंगे विद्यार्थी, समझते रहिए आप लोग विद्यार्थी। यहाँ पे हो जाएगा -125 बटा, अब 2 को 2 का क्यूब कितना होता है विद्यार्थी, 8 होता है। तो आप लोग समझ रहे हैं, यस सर, 2 काट करेंगे यहाँ पर। इधर मच्छर भी है ना, बहुत परेशान कर रहा है विद्यार्थी। प्लस अब क्या करेंगे विद्यार्थी, 3 गुने, अब इसका जब करेंगे विद्यार्थी, यानी -2/2 है, इसको 2 बार गुना करेंगे तो कितना निकलेगा विद्यार्थी, बोलिए फटाफट। तो सर 10/4 निकलेगा। क्यों 10/4 निकलेगा सर, सॉरी 10 नहीं, सॉरी 5 × 5 = 25, 25/4 निकलेगा। क्यों 25/4 निकलेगा, 5 × 5 = 25, है ना। प्लस गुने सॉरी माइनस गुने माइनस बराबर माइनस, सॉरी माइनस गुने माइनस बराबर प्लस। अब 5 × 5 = 25, अब बटा 2 दूना 4 कर देंगे, यानी कि 25/4 मेरा आ जाएगा, वो भी प्लस में। तो 25/4 प्लस, अब देखिए इसको करेंगे तो विद्यार्थी माइनस में आ गया, प्लस में नहीं बल्कि माइनस में आ गया। देखिए कैसे, 3 गुने अब -5/2, अब तो कटने वाला है नहीं, तो क्या होगा, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, अब 5 × 3 = 15/2, यस नो, तो -15/2 आ जाएगा। बोलिए विद्यार्थी, यस नो, यस सर। तो -15/2 + 1। अब इसका बाटा का, सॉरी यहाँ पर गुना करना भी, -125/8, है ना, प्लस गुने प्लस गुने प्लस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 × 3 = 75/4, माइनस क्या हो गया यहाँ पर 15/2 + 1 हो गया, यस नो। आप सबका हम एलसीएम निकालेंगे विद्यार्थी। तो एलसीएम मेरा कितना निकल सकता है विद्यार्थी, बोलिए फटाफट। सर 8 निकल जाएगा। तो 8 में 8 से भाग लगाएंगे सर, 1 निकलेगा, -125 प्लस क्या हो जाएगा, 4 दूना 75 दूना कितना होता है सर, 150 प्लस माइनस 8 दूना, अब देखिए 4 दूना 8, 8 आया 15 चौका 60, तो 60 करेंगे। अब प्लस 8 का तो 8 करेंगे। बोलिए इतना समझ में आएगा, तो बोलिए यस या नो, तो यस सर। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, है ना, देखिए इसको छोटा छोटा लिख देता हूँ कि आपको समझ में आएगा, यस नो। तो यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, तो -125, सॉरी 1 मिनट, 8 के 8 हो -125, है ना विद्यार्थी। फिर उसके अंदर क्या निकला था इसका, 100 प्लस, सॉरी प्लस, अच्छा तो 150 आ गया इसका, और -60 अब +8,
अब जरा बात बता दीजिए इसमें कौन कौन माइनस है, कौन कौन जोड़ में है। ये 8 जोड़ में है, 150 जोड़ में है। ये माइनस 125 और 60 कितना होगा विद्यार्थी, अगर करेंगे विद्यार्थी तो माइनस 125 और 60 कितना निकलेगा विद्यार्थी। अगर देखिए विद्यार्थी यहाँ पर समझना 125 माइनस में तो माइनस 60 हो गया, तो कितना होगा 5 के 5 8 85 6 को 2 को 8 को 1 तो माइनस में हो गया 185, तो माइनस 185 है ना। उसके बाद में प्लस वाला को जोड़ दीजिए तो 150 प्लस 108 कितना हो गया, सॉरी केवल 8 तो कितना हो गया विद्यार्थी प्लस 158 है ना, बटा 8 करेंगे जब घटाएंगे तो कितना निकलेगा विद्यार्थी। अगर माइनस 185 में से विद्यार्थी प्लस अगर कितना 158 घटाते हैं तो क्या निकल गया विद्यार्थी, 15 में से 8 गया 7 और उसके बाद में 7 में से 5 गया 2, ये कट जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगेगा विद्यार्थी, तो ये इसका निकल गया विद्यार्थी, सॉरी यहाँ पे निकल गया माइनस 27 बटा 8 निकल गया। बोलिए ये शेषफल निकल गया। तो हमने उसका ले थी यानी भाग विधि द्वारा शेषफल कैसे निकाले थे, जिस विधि से निकाले मैंने भाग विधि द्वारा शेषफल निकाले थे विद्यार्थी, कितना था मेरा माइनस 27 बटा 8 आया था और इस विधि से भी निकाला हमने माइनस 27 बटा 8 आ गया। देखिए विद्यार्थी ये होता है शेषफल निकालने का तरीका। शेषफल दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं और एक बहुपद का है ना विद्यार्थी शून्य निकाल कर हम उस विधि से निकाल सकते हैं। यस नो विद्यार्थी, बोलिए यस नो। तो यस सर, जो भाजक जो दिया रहता है विद्यार्थी उसके बगल में हम जीरो मानने के बाद में मेरा उसे मैंने चर का मान निकल जाएगा। फिर बहुपद में जो चर दिया रहेगा उस चर का मान निकालेंगे तो बहुपद में जो चर दिया रहेगा जैसे इसमें x दिया था है ना, तो उस सब पे चर का मान रख देंगे तो मेरा शून्य का निकल जाएगा। दोनों बनाएंगे एग्जाम में जैसा भी आवे, अगर दोनों में से कोई एक बनाते हैं बस उस शेषफल से मतलब है। आप चाहे इस विधि से लेकर आइए चाहे भाग विधि द्वारा लेकर आइए है ना, तो उसका शेषफल से मतलब है, शेषफल ज्ञात करेगा। बोलिए आप लोग को समझ में आया कि नहीं आएगा। यस सर समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके। ये सुनो विद्यार्थी, चलिए विद्यार्थी आप लोग इसको नोट कर लिए। तो अब हम लोग ना विद्यार्थी ना इसका दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कि प्रश्नावली 2.3 का विद्यार्थी हम लोग ना दूसरा का क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग पूरी तरह से बना लिए, आपने पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन को देखा होगा और आज की वीडियो में ये 2 क्वेश्चन और फिर उसके बाद में हम लोग ना आगे बढ़ते हैं इसका है ना, माने कि 2.3 में हम लोग ना क्वेश्चन 2 और है उसको बना के ना वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। यस ना विद्यार्थी, यस सर। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थी, क्वेश्चन को हम लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है विद्यार्थी, तो क्वेश्चन कर रहा है विद्यार्थी, दूसरा मार्कर ले लीजिए क्योंकि क्वेश्चन दूसरा ब्लू से लिखना चाहिए ना विद्यार्थी। ये सुनो, यस सर। चलिए क्वेश्चन 2 नंबर क्या बोल रहा है विद्यार्थी, यानी कि प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है विद्यार्थी। देख लीजिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन देखिए फटाफट, यहाँ पर है, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ पे है विद्यार्थी x पर क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को कितना से भाग लगाना है विद्यार्थी, x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, यानी कि शेषफल ज्ञात करें, यानी इसका भी शेषफल ज्ञात करना है विद्यार्थी। यस नो। चलिए तो इसका शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, बोले फटाफट, तो इसका दूसरा भी मार्कर ले लीजिए। इसका शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे विद्यार्थी, देखिए सबसे पहले बात है ना, जो क्वेश्चन जो दिया पहले उसको लिख लेंगे है ना, पहले हम हल लिखेंगे यहाँ पर है ना। तो हमको भाग लगाना है x माइनस a से भाग लगाना है किसमें विद्यार्थी, x पर क्यूब माइनस ax स्क्वायर है ना प्लस ये bx है कि 6x है विद्यार्थी, 1 मिनट 6x है, ये सुनो विद्यार्थी 6x है, 6x माइनस a है, भाग लगाना है। चलिए विद्यार्थी इसको भाग लगाने के लिए भाग विधि से शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल देखो चुटके में कैसे निकलेगा, देखिएगा विद्यार्थी यहाँ पर हमको भागफल लाना है। भागफल हम ऐसा भागफल लाए, मैंने ऐसा भागफल का मान रखे जो इससे गुना करने पर, यानी x से गुना करने पर हमको x पर क्यूब आ जाना चाहिए। ये सुनो, तो यहाँ पर लाने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, तो इतना में इतना से पहले भाग लगा दीजिए, यानी x पर क्यूब बटा x से गुना करेंगे तो क्या कर विद्यार्थी, x स्क्वायर निकल जाएगा मेरा। तो x स्क्वायर, इसको तो मैं फास्ट बना रहा हूँ क्योंकि आपको पहले समझा चुका हूँ है ना, तो समझते रहिए। यानी कि हमने इतना में से इतना में भाग लगाया, जितना मेरा कितना बचा है 2x x स्क्वायर बचा है, तो x स्क्वायर मेरा ये हो गया। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, तो यानी कि x स्क्वायर में गुना करेंगे x माइनस a से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा विद्यार्थी, x पर क्यूब माइनस a x स्क्वायर निकलेगा। बोलिए जैसा हो तो यस सर। तो हम यही अप्लाई कर देंगे, x पर क्यूब माइनस ax स्क्वायर बटा नहीं, एक लाइन खींचेंगे, प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, तो ये मौसा किया, ये भी अपना मौसा किया, दोनों सेम है। तो बोलिए जैसे नो, बच क्या गया विद्यार्थी, तो 6x माइनस a बच गया। बोलिए जैसे नो। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इसे गुना करने पे हमको ये वाला आ जाना चाहिए। तो सर क्या करेंगे, अप्लाई, अभी इसको नोट कीजिए। अभी आप बताया है सर किसको गुना करना है, सॉरी भाग लगाना है, यानी कि 6x में भाग लगाएंगे x से, तो x से x कट गया तो क्या बच गया विद्यार्थी, 6 बच गया। तो यहाँ पे प्लस माइनस की प्लस 6 कर देंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, तो यस सर समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे विद्यार्थी, 6 में है ना विद्यार्थी x माइनस a से गुना करेंगे, तो 6 में जब x से गुना करते तो 6x हो गया, 6 में जब a से गुना करेंगे तो क्या विद्यार्थी, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस।
और 6 में जब ए से गुना करेंगे तो क्या विद्यार्थी 6a हो गया। बोले इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया? तो यस सर आ गया। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 6x माइनस क्या हो जाएगा विद्यार्थी 6a। अब आप देखिए ये माइनस प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में तो सॉरी माइनस में तो प्लस में, तो ये कट जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी अब घटेगा कि जुटेगा विद्यार्थी? देखो प्लस 6a है ना, यहाँ पर माइनस a है। अगर मैं बोलूंगा माइनस a अब प्लस 6a तो क्या होगा विद्यार्थी? तो प्लस 5a ही बचेगा ना विद्यार्थी। प्लस 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 वाला ज्यादा है, यानी प्लस 6a में से अगर माइनस a घट जाएगा तो कितना बचेगा विद्यार्थी? तो सर 5a बचेगा, 5a। तो शेषफल आपका यही हो जाएगा ना विद्यार्थी। तो लिखेंगे यहाँ पर खूब सुथरा से, अतः शेषफल बराबर क्या लिखेंगे विद्यार्थी? शेषफल बराबर 5a आपका ये आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? सर बहुत सुंदर समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? बस धड़ल्ले से निकाल देंगे। आप दूसरी विधि से भी इसको निकाल सकते हैं विद्यार्थी, तो आपके ऊपर वो छोड़ता हूं कि दूसरा का विधि से वो आप निकालिए। ये सुनो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो इसलिए वो दूसरा विधि से आप निकाल सकते हैं। बस कुछ नहीं करना विद्यार्थी, इसमें भी उसी तरह से करना है, यानी कि x माना a है ना बराबर 0 मान लेंगे, और x बराबर 0 आप प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर a मान निकल गया। ये सुनो, बस ये निकल जाएगा। अब इसी पर अप्लाई करेंगे विद्यार्थी तो आपका निकल जाएगा। बोलिए ये सुनो, तो यस सर, यानी तब यहाँ पे करेंगे ना px बराबर लिखेंगे ना विद्यार्थी, जब ये बहुपद जब पूरा लिखेंगे फिर यहाँ पे p और x का जब हम a रख लेंगे और सब जब निकालेंगे तो आपका यही निकलेगा 5a निकल जाएगा। बोलिए ये सुनो, तो यस सर। तो आप लोग इसको फटाफट नोट कीजिए, हम लोग ना अगले का क्वेश्चन पर चलते हैं। नोट कर लिए? चलिए अच्छी बात है, मैं इसे मिटाता हूँ। चलिए विद्यार्थी अगले का क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जब तक है ना, जब तक मैं मिटाने का काम कर लूँ। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या करा विद्यार्थी? अगले का क्वेश्चन कर रहा है, जांच करने को बोला। सॉरी, इसको भी मिटाना पड़ेगा ना, ये दूसरा है ना। चलिए दूसरा का भी बना लिया, हम लोग तीसरा का बना रहे हैं। तीसरा का में क्या करें विद्यार्थी? जांच कीजिए, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x इंटू मेरे कोमा है 3x पर क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं है? एक मिनट बच्चा, गुणनखंड है या नहीं? आप लोग देख लेंगे विद्यार्थी, है ना। ये कर रहा है कि गुणनखंड है या नहीं विद्यार्थी, हमको इसको जांच करना है। तो कैसे जांच कर सकते हैं विद्यार्थी? बोले फटाफट। इसको जांच करने के लिए विद्यार्थी हमको ना ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए तो हमको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा विद्यार्थी? हमको जांच करना है। जांच का मतलब होता है विद्यार्थी कि क्या इसका शेषफल क्या शून्य आ रहा है कि नहीं। अगर शेषफल शून्य आ जाएगा, देखिए विद्यार्थी जब हम जांच करेंगे ना, अगर से इसका शेषफल शून्य आ जाएगा ना तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि ये gx है, ये px है। तो px में जिस मैंने भाग लगाएंगे जितना आएगा। अगर शेषफल शून्य आ गया तो गुणनखंड है, शेषफल शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। बात समझ में कि ना विद्यार्थी? चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो हम हल में क्या करेंगे विद्यार्थी? चलिए इसको ब्लू से बनाते हैं। क्वेश्चन ब्लैक से लिखते तो ब्लू से बनाते हैं ना। एक कहावत है कि हाथ में है सोना तो काहे करो ना, यानी मार्कर बहुत सारा है तो फिर दिक्कत क्या चीज का। तो यहाँ पे भाग लगा देंगे, यानी बहुपद का मानक रूप लिखेंगे 3x प्लस 7 से भाग लगाना किसी में विद्यार्थी 3x पर क्यूब अब प्लस 7x, यही ना विद्यार्थी। चलिए भाग लगाइए। अब हम यहाँ पे भागफल कितना रखें कि गुना करने पर कितना आ जाना चाहिए? तो सर भाग लगा दीजिए सर, 3x पर क्यूब बटा 3x, है ना। तो 3 से 3 कट गया और एक x से एक x कट गया तो क्या बच गया? x स्क्वायर बच जाएगा। तो x स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, जब गुना करेंगे विद्यार्थी, यानी कहने का मतलब हो गया 3x प्लस 7 में अगर हम x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा विद्यार्थी? 3x पर क्यूब। अब इससे जब इससे गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? प्लस गुना प्लस, है ना। तो 7x स्क्वायर के लिए नहीं निकलेगा, यस सर निकल जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 3x पर क्यूब, एक क्यूब है विद्यार्थी, क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। बोलिए यस नो? यस सर। अब आगे बढ़िए। यहाँ पर क्या विद्यार्थी? ये आपका प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, ये तो कट जाएगा। लेकिन विद्यार्थी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों सजातीय पद नहीं है ना विद्यार्थी, ये सजातीय नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर 7x है, 7x है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो ज्यादा वाला को पहले लिखिए, मैंने बहुपद का मानक को पहले लिखिए, तो हो जाएगा -7x स्क्वायर प्लस 7x। अब हम यहाँ पे क्या रखें विद्यार्थी की गुना करने पर हमको इतना मिल जाए, तो सर इसे भाग लगा दीजिए। -7x स्क्वायर बटा 3x में भाग लगाएंगे तो एगो x से कट जाएगा, तो -7 बटा 3x बचेगा। बोलिए यस सर। तो यहाँ पे करेंगे -7 बटा 2x गुना करेंगे, यानी फर्स्ट से फर्स्ट गुना करेंगे, यानी कहने का मतलब होगा विद्यार्थी 3x गुना करेंगे -7 बटा 2x से, तो विद्यार्थी नहीं कटने वाला, तो गुना हो जाएगा 7 त्रिका 21 बटा 2x स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, ये कैसे हुआ? इम्पॉसिबल। ये कैसे हुआ विद्यार्थी?
जब हम इतना लाए हैं, एक मिनट बबुआ, एक मिनट क्या उतना ही आएगा क्या? यानी कि -7x² बटा 3x करेंगे। ओहो, यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा ना विद्यार्थी, x, ओहो यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा ना विद्यार्थी। ओहो माई मिस्टेक बच्चा, माई मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। खैर देखिए विद्यार्थी, कहने का मतलब हो गया विद्यार्थी 7/3x पे है ना विद्यार्थी, जब इसे गुना करेंगे यानी कि 3x गुने -7/3x, 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा विद्यार्थी? यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो गुना कर देंगे यानी -7 सिर्फ 7 हो जाएगा ना विद्यार्थी, -7x² हो जाएगा। बोलिए विद्यार्थी ये वाला निकल गया, तो -7x² हो जाएगा। फिर इतना में इतना से गुना करेंगे, यानी कहने का मतलब होगा विद्यार्थी, यानी कि 7 गुने -7/3 से गुना करेंगे तो क्या निकल गया? यानी x है। बोलिए फटाफट क्या निकल जाएगा विद्यार्थी? जब गुना करेंगे तो 7 से 49, 49/3 -x ये वाला हो जाएगा। यस सर, तो -49/3x निकल गया। अब क्या करेंगे विद्यार्थी? यहाँ पर ये माइनस में तो प्लस में, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा, बच जाएगा विद्यार्थी। अब देखिए 7x, अभी हम लोग बाटा का जोड़ वाला करके निकाले थे ना इसका ना, अगर देखिए बीच में अगर कोई भी एक बाटा का जोड़ रहेगा तो बाटा का जोड़ करके निकालेंगे दोनों में। यस नो, तो 7x अब प्लस 49/3x, लघुत्तम निकालिए, 3 आ गया, यहाँ पे एक बना 7 तरीके कैसे हो जाएगा विद्यार्थी? अब प्लस 49x, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? तो यानी हो जाएगा लगभग 70/3x, सॉरी 70/3x हो जाएगा। तो क्या निकलेगा विद्यार्थी? 70/3x आपका इसका मान निकल गया शेषफल। तो लिखेंगे अतः शेषफल बराबर क्या होगा विद्यार्थी? 70/3x निकल गया। बोलिए जैसे नो, तो क्या सॉरी ये शेषफल ज्ञात करना था ना विद्यार्थी, ये ज्ञात करना था गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विद्यार्थी, है ना, कि शेषफल क्या शून्य आया इसका? नहीं आया है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः बहुपद यानी px भी मान सकते हैं, px बराबर 3x² प्लस 7x, 3x² प्लस 7x का गुणनखंड क्या विद्यार्थी? यानी 3x + 7 नहीं है। बस बात खत्म, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। बोलिए आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो अब खुशी की बात विद्यार्थी ये है कि आपका प्रश्नावली 2.3 खत्म हो गया है ना। तो आप ये प्रश्नावली 2.3 खत्म हो गया, तो विद्यार्थी आपका काम ये नहीं कि हाँ वीडियो को खत्म किया हो गया, खत्म कर नहीं, अब आपका काम है विद्यार्थी इसको एक बहुत सुंदर फेयर बनाना, यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का, मेरा 2 का यानी 2.3 तक आप खूब बढ़िया से सुंदर फेयर बनाइए, और उसके बाद में बार बार उसको रिवीजन करते रहिए। समझ में आ रहा ना? और रिवीजन कीजिए और दूसरे को भी बताइए कि देखो इसको इस तरह से बनाया जाता है, इससे बनाया जाता है ना। जो मैथ अभी जो बनाया विद्यार्थी ना व्यंजक का भाग, ये बहुत एडवांस होता है। समझ में आ रहा नहीं? बहुत बड़े बड़े बच्चों का ना फेल हो जाता है इसमें, है ना, यानी कि दिमाग फेल हो जाता है। तो कहने का मतलब होगा आपका भी दिमाग ना फेल हो जाए, इसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। बोले करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, आप बहुत समझदार है ना। तो कहने का मतलब आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बोलिए यस सर? यस सर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं विद्यार्थी ना अगले एक्सरसाइज में 2.4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, है ना, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करवाते रहिए, है ना, ताकि हमारा मनोबल बढ़े कि हम और भी बेहतर वीडियो बना सके, है कि नहीं विद्यार्थी? हम इस चैनल पे हर एक चीज़ का वीडियो बनाकर डालेंगे, यानी आपके 9th क्लास का मतलब कि पूरा सोशल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिर उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, है ना, ये टोटल पढ़ाऊंगा। सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी बोल सकते हो उसको, है ना, फिर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जैसे ना हिंदी भी पढ़ा दूंगा। तो कहने का मतलब होगा मैं सब पढ़ा दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से भी करवा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।